नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो है 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। दोस्तों ये हमारी मासिक पत्रिका खंड 2 से रहेगा, जिसका एक्सरसाइज 2 और 3 है। जिन्होंने पत्रिका को परचेज किया है वो लोग मिला सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया उन्हें घबराने की कोई बात नहीं। इसका एक्सरसाइज 2 और 3 हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग अपना स्किल को मिला सकते हैं, अपना ट्रांसक्राइब करके मिला सकते हैं और साथ में इसका आउटलाइन भी हम शेयर कर देंगे। दोस्तों हमारी मई वाली जो मासिक पत्रिका है वो 15 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। बाकी स्टेनो संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। रेडी? यह अच्छा नहीं हुआ कि अयोध्या मामले पर मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए। मध्यस्थता की नाकामी एक अवसर गंवाने जैसा है। यह नाकामी यही बताती है कि बातचीत के माध्यम से किसी हल तक पहुंचने की कोशिश में कमी रह गई। हालांकि बातचीत के जरिए अयोध्या मामले के समाधान की कोशिश पहले भी कामयाब नहीं रही थी, लेकिन यह उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की पहल पर हो रही आपसी बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। चूँकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सदियों पुराने इस विवाद को हल करे। इसमें और देरी का औचित्य इसलिए नहीं क्योंकि देश इस मसले के समाधान के लिए सदियों से प्रतीक्षारत है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से इस मामले की नियमित सुनवाई करने का फैसला किया। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब नियमित सुनवाई में कोई बाधा न आने पाए। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि एक अरसे से इस मामले में तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहा है। इसका एक कारण यह भी रहा कि कुछ लोगों की दिलचस्पी इसमें रही कि इस मामले की सुनवाई में जितनी देर हो उतना ही अच्छा। ऐसे लोग एक हद तक कामयाब भी रहे। कम से कम अब तो उन्हें कामयाब नहीं होने देना चाहिए। अगर वे फिर कामयाब होते हैं तो कोई अच्छा संदेश नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अयोध्या मामला जमीन के मालिकाना हक के विवाद के रूप में है, लेकिन यह महज जमीन का झगड़ा नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि भूमि विवाद का यह मामला धर्म, आस्था और लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। अदालतें आस्था के मामले का निपटारा आसानी से नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट को किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कुछ प्रमाण चाहिए होंगे। उसे यह देखना है कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर था या नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह पाया था कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। कुछ अन्य साक्ष्य भी यही स्थापित कर रहे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अयोध्या की इस हकीकत से वे भी परिचित हैं जो विवादित स्थल पर मस्जिद निर्माण की जिद
पकड़े हुए हैं, चूँकि वे न तो यह समझने को तैयार हैं कि आखिर अयोध्या में बाबर अथवा सेनापति का क्या काम था, और न ही यह कि राम के नाम का मंदिर उनके जन्म स्थान पर नहीं बन सकता तो और कहाँ बनेगा। इसलिए अदालती फैसला ही आखिरी सहारा है। देश को झकझोर देने वाली निर्भया कांड के गुनाहगारों को फांसी देने के लिए चौथी बार डेथ वारंट जारी किया जाना स्वतः यह बता रहा है कि इसके पहले 3 बार ऐसे ही जो वारंट जारी किए गए वे निष्प्रभावी रहे। इसके चलते देश को यही संदेश गया कि न्याय में देर भी है और अंधेर भी। माना जा रहा है कि चौथा डेथ वारंट आखिरी साबित होगा, लेकिन दोषियों के वकील अभी भी कुछ कानूनी विकल्प होने का दावा कर रहे हैं। पता नहीं उनके दावे में कितना दम है, लेकिन अगर किसी कारण फांसी फिर टली तो इससे न्यायिक व्यवस्था का और उपहास ही उड़ेगा। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जिस जघन्य मामले में दोषियों की सजा के अमल में तत्परता का परिचय देकर नज़ीर स्थापित की जानी चाहिए थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्याय वही है जो समय पर हो। न्याय का मतलब यह नहीं हो सकता कि सज़ा तो सुना दी जाए, लेकिन उसके अमल पर ध्यान न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी की सज़ा पर 2017 में ही मुहर लगा दी थी, लेकिन इसके बाद की कार्रवाई कानून की भूल भुलैया में खो सी गई। इसके चलते जनमानस के बीच यह धारणा बनी कि सरकार की ढिलाई से दोषियों की सज़ा पर अमल नहीं हो पा रहा है। सच यह है कि देरी के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है। अब जब न्यायपालिका ने यह अच्छी तरह देख समझ लिया कि कानूनी तौर तरीकों का किस तरह बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, तब फिर यह सुनिश्चित करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो जाता है कि कानूनी प्रक्रिया के छिद्रों को बंद किया जाए। यह सही समय है कि न्यायपालिका न केवल अपनी खामियों को देखे बल्कि उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय भी हो। उसे इसका आभास होना ही चाहिए। कुछ समय पहले हैदराबाद दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को मुठभेड़ में मारे जाने की जो सराहना हुई थी, उसकी एक बड़ी वजह न्याय की मंथर गति ही थी। निसंदेह न्याय का तकाजा यह कहता है कि आरोपितों को अपने बचाव के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन आखिर इसका क्या मतलब कि अंतिम स्तर पर फैसला होने के बाद भी किसी मामले के दोषी अदालत खेलकर न्याय का
मजाक उड़ाए। जब ऐसा होता है तो आम जनता के बीच केवल क्षोभ ही नहीं पैदा होता बल्कि न्यायपालिका के प्रति उसका भरोसा भी टूट जाता है। साफ है कि इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि हमारी न्याय प्रक्रिया सुस्त और जटिल होने के साथ ही ऐसा भी है कि उसका दुरुपयोग करना आसान है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। और ये पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन था। पीडीएफ इसका दोस्तों, पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो हमारी मासिक पत्रिका है खंड 2, उसी का एक्सरसाइज 2 और 3 है, ठीक है। वहाँ से भी आप मिला सकते हैं, जिन्होंने हमारी पत्रिका लिया है उससे भी मिला सकते हैं। और इसका लास्ट में आपको आउटलाइन भी मिल जाएगा। आउटलाइन भी इसमें हमने दे दिया है। अगर आपको आउटलाइन बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।